बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनिया फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल तहनियत मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज का हमारा सवाल है मशक़ी से 2.6 का सवाल नंबर 10। आज हमारे पास सवाल नंबर 10 हम आज क्या करेंगे, हल करेंगे। जो आज का क्या है मशक़ी से 2.6 का लास्ट सवाल है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को और रिलेटिव में ज़रूर बताइएगा। हम क्या करेंगे, इंशाल्लाह कल से ही हमारा क्या हो जाएगा, ज्योमेट्री स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले हम क्या करेंगे, अलजबरा के 2 चैप्टर हमारे क्या हो जाएंगे, आज पूरे कंप्लीट 2 हो जाएंगे। तो चलिए सवाल नंबर क्या करते हैं 10 हल करते हैं। तो सवाल नंबर 10 में देखिए इस तरह से जुज़नखा बनाया हुआ है ए बी सी डी एम। ए एम की वैल्यू दी हुई है x-4, डी सी की वैल्यू दी हुई है ब्रैकेट में 2x-1 और बी सी की वैल्यू कितनी दी हुई है x-2 दिया हुआ है। और देखिए यहाँ पर इस तरह से 2 अलामतें नज़र आ रही है। इस दोनों साइड इस अलामत का मतलब होता है ए डी और बी सी दोनों कैसे है, एक दूसरे के मसावी है, इक्वल है। अगर ए डी की वैल्यू 1 है तो बी सी की भी वैल्यू 1 हो जाएंगी। अगर बी सी की वैल्यू 2 है तो ए डी की भी वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। वो एक दूसरे की क्या है, मसावी है। तो चलिए सवाल नंबर 10 पढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 10 में क्या दिया है, मुकाबिल की शक्ल में जुज़नखा ए बी सी डी। मुकाबिल की शक्ल में जुज़नखा, ये ए बी सी डी क्या है, एक जुज़नखा है, इसलिए कहा गया है मुकाबिल की शक्ल में जुज़नखा ए बी सी डी में ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी और क्या है, डी सी डी क्या है, पैरेलल है। ए बी और सी डी क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। आपको पता होगा ए बी और सी डी पैरेलल हम कब कहते हैं, आपने क्लास 8 9 में आपने है तो पढ़ा होगा। तो चलिए यहाँ पर क्या दिए हुए है, ए बी सी डी क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के मसावी बराबर है। और रकबा 33 मुरब्बा सम है। रकबा कितना दिया हुआ है, ए बी पैरेलल टू सी डी, और रकबा कितना है 33 मुरब्बा है। मुकाबिल की शक्ल में जुज़नखा ए बी सी डी में ए बी पैरेलल टू सी डी और रकबा 33 मुरब्बा सम है। तो शक्ल में दी हुई मालूमात के मुताबिक चारों अजला की लंबाई मालूम करने के लिए अगले सफ़े पर दिया हुआ अमली काम मुकम्मिल कीजिए। पेज नंबर ये 52 पे था, पेज नंबर 53 पर इस तरह से क्वेश्चंस दिया हुआ है। अमली काम के तौर पर कुछ आंसर्स कुछ वहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ हमें वहाँ पर क्या करना है, फिल करना है। वहाँ पर वो उस बॉक्स में क्या करना है, कंप्लीट करना है और उसे स्टेप बाय स्टेप हल करना है। तो इससे इस तरह के क्वेश्चंस को हम क्या कहते हैं, अमली काम कहते हैं। तो यहाँ पर सवाल में दिया हुआ है ये चारों अजला की लंबाई मालूम करना है। हमें चारों अजला की क्या करना है, लंबाई मालूम करना है। यहाँ x दिया हुआ है, यहाँ x-2 दिया हुआ है, यहाँ 2x-1 दिया हुआ है, यहाँ पर इस तरह से मसावी दिए। तो चलिए देखते हैं इस टाइप के सवाल कैसे होते हैं और हम इसे हल कर कर आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दिए हुआ है, जुज़नखा ए बी सी डी, एक क्या है जुज़नखा है। ए बी पैरेलल टू सी डी है, ए बी क्या है, पैरेलल है किसके, सी डी के है, क्योंकि वो ए बी और सी डी एक दूसरे की क्या है, बराबर में, ऊपर नीचे इस तरह से रहा तो हम क्या कहते हैं उसे पैरेलल है बोलकर कहे, मुतवाज़ी है। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए दिया हुआ है, इसे कहते हैं एरिया ऑफ जुज़नखा ए बी सी डी। एरिया ए क्या दिया है, एरिया ऑफ जुज़नखा ए बी सी डी मसावी 1/2 ए बी जमा सी डी दिया हुआ है। ए बी जमा कितना दिए हुआ है, सी डी दिया हुआ है जो पैरेलल है। ज़रब इसमें हम क्या लिखेंगे, देखिए ये ज़ाब्ते के हिसाब से करा हुआ है। ज़ाब्ता है हमारे पास, अच्छा आपको मुसल्लस का ज़ाब्ता वगैरह ये तो पता होगा, 1/2 कायदा ज़रब इर्तिफा बिल्कुल उसी तरह से है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या दिए हुए है, जुज़नखा दिए हुआ है ए बी सी डी 1/2 ए बी जमा सी डी। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए ए बी सी डी एक जुज़नखा है दिया हुआ है और ए बी जमा क्या दिए हुआ है, डी सी दिए हुआ है। ए बी जमा सी डी क्या दिए हुआ है, जमा में दिए हुआ है, और हमें 1/2 ए बी जमा सी डी। लेकिन उसके बाद क्या दिया हुआ है, ज़रब दिए हुआ है। तो ए बी और सी डी के उसमें बीच में यहाँ पर क्या है, इत्तेफा है, ये जो क्या है वो ए एम है। इस तरह से हम यहाँ पर हमारे पास देखिए यहाँ क्या ए एम क्या है, इसमें इत्तेफा है। किसका इत्तेफा है,
ए डी एम पर है। ए एम किस पर डिपेंड है, ए एम किस पर डिपेंड है, डी सी पर क्या है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ए एम किस पर डिपेंड है, डी सी पर डिपेंड है। तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे हमारे पास, ए एम आ जाएंगे बॉक्स में। अगर हम यहाँ ज़ाब्ते के हिसाब से देखें तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, ए एम आ गया। हम यहाँ लिख देंगे ए एम। अब यहाँ देखिए ए बी सी डी की कीमत वहाँ पर क्वेश्चन में ही दिए हुआ है, रकबा मुरब्बा सम है, यानी ए बी जुज़न का ए बी सी डी का पूरे उसका क्या दिए हुआ है, रकबा कितना दिए हुआ है 33 मुरब्बा सम, तो यहाँ 33 लिख दिए। यहाँ 1/2 है तो यहाँ 1/2 आ गया। ए बी की कीमत आपके पास शक्ल में ही दिए हुई है, देखिए यहाँ पर इस तरह से ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, एक्स दी हुई है, और यहाँ पर कितनी दी हुई है, डी सी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2x जमा 1 दिया हुआ है, और ए एम की वैल्यू आपके पास है, ए एम की वैल्यू है x1 उस तरह से हम वहाँ पर कीमत रखेंगे और उसे क्या करेंगे, हल करेंगे। तो चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, हम कीमतें रखते हैं। हमने ए बी की कीमत कितनी आई हुई है हमारे पास, x, तो x लिखे हुआ है, फिर यहाँ जमा है तो ये जमा आ गई। फिर सी डी की कीमत आपके पास वहाँ पर कितनी दी है, 2x जमा 1, तो यहाँ पर लिखे हुआ है 2x जमा 1। और ए एम की कीमत कितनी दी हुई है, x-4, तो हम यहाँ लिखेंगे x-4। यहाँ पर 33 है तो हम यहाँ क्या करेंगे, 33 लिखेंगे, लेकिन ये दो मसावी की साइड है तो मसावी को वो साइड क्या हो जाएगा, ऊपर चलेगा, ज़रब में आ जाएगा ये दो, तो ये कितना हो जाएगा, जब 33 को 2 से ज़रब देंगे तो वो कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना है, x जमा 2x है, x जमा 2x बोले तो ये 1x और ये 2x बोले 3x हो गया, जमा का जमा 1 का 1, और यहाँ पर कितना है x-4, तो x-4 लिख देंगे हम। अब इन दोनों ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, आपस में ज़रब देंगे। तो ज़रब देने के बाद हमारे पास, हम आपको इस यहाँ पर रफ कर दिखा रहे हैं, हम आपको है तो लिंक पेज पर भी क्या करेंगे, कर बताएंगे। तो जब हम है तो 3x जमा 1 को x-4 से जब हम ज़रब देंगे तो हमारे पास यहाँ पर मसावत आ जाएंगी। जब उसके मनफी वगैरह करने पर हमारे पास यहाँ आंसर कितना आ जाएगा, 11x आ जाएगा। और ये जमा के 66 है तो मसावी की ये साइड आ गए तो ये क्या हो जाएंगे, मनफी के 66 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, मनफी के 66 हो जाएंगे। लेकिन जब ये इसका जो नंबर मिला देंगे तो उस टाइम पर वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो 70 बन जाएंगे। कितना आ जाएंगे, 70 हो जाएंगे। तो कितना आ जाएगा, 3x की दूसरी मनफी 11x मनफी 70 आ जाएगा। अब हमें 70 के ऐसी अज़ाए ज़रबी बनाना है, जमा या मनफी करने पर कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए। तो हम आपको पता है 70 कौन से पहाड़े में आता है, 70 कौन से पहाड़े में आता है, 7 के पहाड़े में आती है। 7 दाहे कितना होता है, 70, 7 में 10 मिला है तो 17 होते हैं, 10 में से 7 निकाले तो 3 होते, तो 11 बनते क्या, नहीं बनते। उस टाइम पे हम क्या करेंगे, 70 को क्या करेंगे, 3 से ज़रब देंगे। तो चलिए हम आपको यहाँ कर बताते हैं। तो हम क्या करेंगे, 70 को 3 से ज़रब देंगे तो 3 सिफा 3 सती कितना होता है, 21। अब 210 दिया हुआ है तो 210 की हम क्या करेंगे, 70 को 3 से ज़रब देंगे तो 210 आ गया। तो 210 की हमें ऐसी अज़ाए ज़रबी बनाना है कि जमा या मनफी करने पर वो कितना आना चाहिए, मनफी के 11 आना चाहिए। तो 210 कौन से पहाड़े में आता है, हम सबसे पहले देखेंगे 21 के पहाड़े से ही देखेंगे कट करके। 21 दाहे कितना होता है, 21 दाहे कितना होता है, 210 होता है, और 21 में से 10 निकाल लिए तो कितना बचता है, 21 में से 10 गए तो कितना बचता है, 11। लेकिन हमें 11 कौन से होना है, यहाँ पर मनफी के 11 होना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मनफी के 21 जमा के 10, तो क्या आ जाएंगे, मनफी के 11 आ जाएंगे। तो उस टाइम पे हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक मसावत बनती, वहाँ पर कितना आ जाता है, मनफी के 21 जमा के 10 मसावी मनफी 1, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3x की दूसरी मनफी 21x जमा 10x मनफी 70। अब इन दोनों रुकन में से हम कॉमन निकालेंगे तो 3x बाहर निकल जाएगा, यहाँ बचेगा x, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 7 एक साथ जो 7 1 3 कॉमन निकल गया तो वहाँ पर यहाँ से 10 कॉमन निकलेगा, और यहाँ क्या बचेगा, x-7 मसावी है 0। इस तरह से दोनों ब्रैकेट सेम है तो x-7 और 3x जमा 10 मसावी है 0 आ जाएगा। तो इस सबसे पहले हम क्या करेंगे, x जमा x-7 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएंगे हमारे पास, x-7
और यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 क्या हो जाएगा, उस टाइम पे हम कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकाले तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा x मनफी 7। दोनों ब्रैकेट कैसे आ जाएंगे हमारे पास, सेम सेम आ जाएंगे। अब दोनों ब्रैकेट सेम सेम है तो यहाँ पर एक बार लिखते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे x मनफी 7 और जो बच गया 3x जमा 10, तो यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब यही ब्रैकेट को हम यहाँ फिर से लिखेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा x मनफी 7। अब यहाँ देखिए 3x था तो x आ गया, जमा 10 x साइड आ गया मनफी 10, फिर ये 3 मसावी के साइड क्या आ जाएंगे, बटे में आ जाएगा। फिर x का x ये मनफी के साथ मसावी की साइड आ गए तो क्या हो जाएंगे, जमा के साथ बनेंगे। तो लेकिन लंबाई क्या होती है, मनफी में नहीं होती है, मतलब ये जो 10/3 है ये है क्या, नहीं है। मतलब x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 7। x की वैल्यू हमें कितनी मालूम हो गई, 7। तो x मसावी है कितना आ गया हमारे पास, 7। लेकिन x किसकी वैल्यू है, देखिए आप शक्ल में ही देखिए x किसकी वैल्यू है, ab की वैल्यू कितनी है, x है। तो इसका मतलब हमारे पास ab कितना आ गया, 7 आ गया। फिर उसके बाद सवाल में दिए हुआ है CD मालूम करो, CD AD और BC। AD और BC तो हमने बोले थे दोनों वहाँ पर उस तरह, यहाँ देखिए हमने AD और CD तो कहा था दोनों एक दूसरे के मसावी है, मतलब वो एक दोनों की वैल्यू कितनी है, सेम है। ये हमने स्टार्टिंग में भी आपको बताई दी थी। फिर वहाँ पर सेकंड में दिए हुआ है CD की कीमत कितनी है, बोला था AD और BC की कीमत तो सेम सेम आ जाएंगी, लेकिन हमें किसकी मालूम करना है, DC की कीमत में। तो DC की कीमत कितनी है, 2x जमा 1 है। तो हम क्या करेंगे, 2x जमा 1 को क्या करेंगे हम, उसमें क्या करेंगे, इस x में क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। किसकी वैल्यू रखेंगे हम, जो हमारे पास x की कीमत आ गई 7, वो हम क्या करेंगे, 7 लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इस ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम, 2x जमा 1। तो हमारे पास 2 के 2 ज़रब का ज़रब, x की वैल्यू कितनी है, 7 जमा 1 का 1। इस तरह से हम यहाँ हल कर रहे तो हमारे पास जगह नहीं है, इसलिए 2 को 7 से ज़रब दिए तो हमने 2 सतह कितना हो गया, 14 जमा 1, तो मसावी 14 में 1 मिला कितना हो गया, 15। मतलब हमारे पास CD की वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास 15। तो CD की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 15। अब हम क्या करेंगे, BC की और AD की कीमत तो सेम ही आएंगी हमारे पास, तो हम देखते हैं BC की कीमत हमारे पास क्या आती है। तो BC हमारे पास क्या है, BC और AD क्या है, सेम सेम है। तो BC की कीमत कितनी है, x मनफी 2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x मनफी 2। तो हमारे पास x की कीमत कितनी है, 7 मनफी 2 के 2, तो 7 में से 2 गए तो कितने बचते हैं, 5। मतलब हमारे पास BC की कीमत 5 है और AD की भी कीमत कितनी है, 5 है। उम्मीद है आपको इस तरह से हमने जो रफ अमल यहाँ पर कर दिखाया वो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, हम आपको यही क्वेश्चन आपको क्या करेंगे, रूलिंग पेज पर भी कर बताते हैं। चलिए रूलिंग पेज पर यही सवाल हम क्या करते हैं, एक बार फिर से हल करते हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं होने के कारण हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपको शॉर्ट कर भी बताया है। जैसे यहाँ पर 70 लिख दिए, यहाँ मनफी 11 लिखी, ये हमने किस तरह से हल करे ये हम आपको वहाँ पर बताते हैं। चलिए हल करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 10 है, ABCD एक जुज़न खा है। यहाँ पर देखिए AD की यहाँ क्या इस तरह से 2 अलामत नज़र आ रही है और B और C के पास इस तरह से 2 अलामत आपको नज़र आ रही है। इसका मतलब ये होता है कि BC और AD की कीमत, दोनों की कीमत क्या है, x मनफी 2 है। ये हमें कीमत तो मालूम करना है, मतलब दोनों की मतलब वैल्यू अभी फिल वक्त ही क्या है, x मनफी 2 ही है। AM की वैल्यू कितनी है, x मनफी 4 है। D और C की पूरी कीमत कितनी है, 2x जमा 1 है और AB की वैल्यू कितनी है, x है। मुकाबिल की शक्ल में जुज़न का ABCD में AB मुतवाज़ी क्या दिया है, AB पैरेलल है टू CD। AB किसके पैरेलल है, CD के है, ये दिया हुआ है। मुतवाज़ी AB DC के क्या है, मुतवाज़ी है, ये दिया हुआ है। और रकबा 33 मुरब्बा सम है, मतलब ABCD का पूरे का रकबा कितना है, 33 मुरब्बा सम है, दिया हुआ है। तो शक्ल में दी हुई मालूमात के मुताबिक चारों अज़ला की लंबाई मालूम करने के लिए दिया हुआ अमली काम मुकम्मिल कीजिए। अभी जो हमने अमली काम मुकम्मिल किए इस तरह से हम करेंगे। एग्ज़ाम में हो सकता है आपको इस तरह से दिए हुआ रहेगा, चारों अज़ला की लंबाई मालूम कीजिए, दिया हुआ अमली काम नहीं कह सकता है, तो आपको उस टाइम पे किस तरह से हल करना है ये हम बताएं। सवाल में दिया हुआ है चारों, क्या दिए हुए हैं, चारों अज़ला की लंबाई मालूम कीजिए। तो चारों अज़ला कौन से हैं, AB है, जो AB की वैल्यू x है, तो हमें AB की कीमत मालूम करना है, BC की कीमत मालूम करना है, CD की मालूम करना है और AD की हमारे पास मालूम हो जाएंगी। कब मालूम हो जाएंगी, जब BC की वैल्यू हमें जो आ जाएंगी वही हमारी क्या रहेंगी, AD की कीमत भी
वही रहेंगी। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। सबसे पहले हम हल करेंगे, तो आप इस सवाल को सोचिए मत कि ये इस सवाल में अमली काम दिया हुआ है। तो ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम में भी आपको ये सवाल अमली काम के तौर पर ही पूछा जाएगा। एग्ज़ाम में आपको पूछ सकता है कि चारों अज़ला की लंबाई मालूम कीजिए, इतना भी कह सकता है, या कह सकता है एज इट इज़ भी कह सकता है कि दिया हुआ अमली काम मुकम्मल कीजिए, इस तरह से भी वो कह सकता है। तो हम डायरेक्ट इसे हम हल करेंगे। अभी हमने जो बुक्स में हल करे उसे हम क्या हमने है तो उस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको वहाँ पर नहीं समझा, इस वजह से हम यहाँ पर इस तरह से रूलिंग पेज पर हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल, और हमारे पास ये ए बी सी डी क्या है, क्या है, जुज़नख़ा है। कौन सा जुज़नख़ा है, तो हम यहाँ उसका नाम लिखेंगे। ए बी सी डी एक मुतसावी, ए बी सी डी एक मुतसावी अल-साक़ैन ए बी सी डी एक मुतसावी अल-साक़ैन जुज़नख़ा है। क्या है, जुज़नख़ा है, जिसमें सवाल में ही दिया हुआ है ए बी सी डी एक जुज़नख़ा है, तो हमने यहाँ लिखे ए बी सी डी मुतसावी अल-साक़ैन जुज़नख़ा है। ए बी मुतवाज़ी है सी डी के, तो हम यहाँ लिखेंगे जिसमें ए बी, इस तरह से दो लकीरों को मुतवाज़ी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल। ए बी मुतवाज़ी है सी डी के, किसके, सी डी के। फिर जो सवाल में हमारे पास दिए हुआ है, तो इसका ज़ाब्ता है हमारे पास एरिया ऑफ जुज़नख़ा ए बी सी डी, ए बी सी डी मसावी है 1/2 कायदा ज़रब इर्तिफ़ा। तो कायदा इसमें है तो कितने हैं, 2 बन रहे हैं यहाँ पर, तो इस वजह से हमारे पास ए बी भी कायदा है और सी डी भी क्या है, कायदा है। तो इस रास्ते हम यहाँ पर लिखेंगे 1/2, तो सब मिलेगा तो 1/2 कॉमन आ गया, तो हमारे पास कायदे कितने आ गए, 2 आ गए, तो ए बी। अच्छा, हम कायदा किसको बोलते हैं, इत्तेफाक, ये तो हम आपको ज्योमेट्री में जब स्टार्ट होगा तो उस टाइम पे हम आपको बता देंगे, लेकिन आपको यहाँ फिर भी बताते हैं। जैसा ए एम डी है, तो एम और डी यहाँ पर क्या है, कायदा है, क्योंकि ए एम क्या है, इसमें यहाँ पर क्या इर्तिफा है, और ए और क्या है, डी क्या है, ये वित्तर है। तो इसी तरह से यहाँ पर ये जो बेस है ए बी और सी डी, वैसे तो आपको पता होगा लेकिन फिर भी बता रहे, ए बी और यहाँ पर सी डी क्या है, दोनों भी कायदे हैं, इसलिए लिखे हम ए बी जमा क्या लिखेंगे, डी सी। ज़रब इर्तिफा, तो हमारे पास इर्तिफा क्या आ जा रहा है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए एम है, तो हम क्या लिखेंगे, ए एम लिखेंगे। अब हमारे पास सवाल में ही दिया हुआ है रकबा कितना है, 33 मुरब्बा है। रकबा मतलब किसका, जुज़नख़ा का रकबा है, ए बी सी डी। तो ए बी सी डी कितना आ जाएगा हमारे पास, 33 आ जाएगा, मसावी 1/2 की 2 आ जाएंगी। अच्छा, अब यहाँ देखिए ए बी और डी सी की कीमत क्या दी हुई है, तो ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, x, तो हम यहाँ लिख देंगे x जमा के जमा। डी सी कितना दिया हुआ है हमारे पास, डी सी दिया हुआ है 2x जमा 1, तो हम यहाँ लिखेंगे 2x जमा 1, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ज़रब का ज़रब। और ए एम कितना दिया हुआ है, ए एम दिया हुआ है x-4, तो हम यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे x-4, इस तरह से। अब हम इसे क्या करेंगे, हल करेंगे। तो ये 33 की 33, यहाँ देखिए यहाँ कितना है, 1/2, बटे में 2 है, तो ये 2 मसाविक साइड क्या हो जाता है, चले गया, तो क्या हो जाएगा, वो ज़रब में हो जाएगा। तो ये 2 ये साइड चले गया, तो क्या हो गया, ज़रब 2 हो गया। 1 से इसको ज़रब दो तो वही जवाब आ जाएगा, तो इसका मतलब हम एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पर 2x है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ x के पास कुछ नहीं है, तो 1 है, तो 2x में x मिला दिए तो कितने x हो जाएंगे, 3x जमा के जमा और 1 का 1। और सेकंड वाली ब्रैकेट क्या है, x-4, तो x-4। अब 33 को 2 से ज़रब दो, तो 33 दूनी कितना होता है, ये 33 का पढ़ा आपको नहीं याद है। 2 को 3 से ज़रब दो, 2 तिया कितने होते हैं, 6 होते हैं। फिर 2 को 3 से ज़रब दो तो कितना होता है, 2 तिया 6 होते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को क्या करेंगे, एक दूसरे से ज़रब देंगे। तो पहले जो ब्रैकेट का जो पहला जो रुकन है, उस रुकन से हम क्या करेंगे, दूसरी ब्रैकेट के दोनों रुकन को ज़रब देंगे। तो 3x को ये x से ज़रब देंगे, तो यहाँ x के पास कुछ नहीं है, मतलब 1 है,
तो 3 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ x है, यहाँ पर भी x है, इसके पावर में 1 है, इसके पावर में 1 है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर x की दूसरी आ जाएगा। फिर ये 3 को क्या करेंगे, 4 से ज़र देंगे, तो 3 का 3 दूनी 6, 3 3 चौक कितना होता है 12, और यहाँ पर क्या है मनफी है, तो यहाँ आ जाएगा -12 आ जाएगा। 3 चौक कितना होता है 12, 12 यहाँ x है, तो कितना आ जाएगा 12x आ जाएगा। फिर जमा का 1, जमा के 1 को x से ज़रब देंगे तो 1x आता है, तो हम यहाँ सिर्फ लिखते हैं x। फिर ये 1 से क्या करेंगे, -4 को ज़रब देंगे तो 4 1 का 4, लेकिन यहाँ पर क्या है मनफी, और यहाँ जमा जमा मनफी मनफी होता है, मतलब -4 आ जाएंगे। अभी इस मसावत को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे एज इट इज़ क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ पर 3x है, तो इसे हम एज इट इज़ लिखेंगे 3x की दूसरी। यहाँ पर देखिए यहाँ कितने हैं, -12x है, यहाँ x के पास कुछ नहीं है तो 1 है, यानी 12x में से 1x गया तो कितना बचा, -11x बच गया। अब यहाँ कितने हैं, -4, तो हम लिख देंगे -4। -11 कहाँ से आ गया, ये दोनों को हल करें तो -11 आ गया, ये -4 के -4। अब ये कितने हैं, जमा के 66 है, मसावी के ये साइड आ गए तो कितने आ जाएगा, -66 आ जाएगा। फिर मसावी के मसावी, और ये 66 इधर आ गए तो मनफी के 66 हो गए, यहाँ कुछ बचा नहीं, कुछ नहीं बचा, मतलब वहाँ क्या बच गया, 0 बच गया। तो 3x की दूसरी का दूसरी, -11x की 11x, मनफी, अच्छा ये मनफी के 66 है, मनफी की 4 है, तो मनफी मनफी जमा होता है, 66 में 4 मिला है तो कितना होता है, 66 में 4 मिला, 67 68 69 70, कितना होता है 70 होता है। लेकिन यहाँ पर बड़ा क्या है, 66 है, इसकी अलामत क्या है मनफी, इसलिए मनफी 66 में 4 मिला तो कितने हो गए थे 70, मसावी है, और ये 0 का 0। अब देखिए यहाँ पर 70 है, यहाँ 3, यहाँ 11, इस तरह से आ गया। 70 की अज़ाज़र भी अभी हमने आपको बताया था किस तरह से निकाले थे, नहीं बन रही थी, तो हम 70 की अज़ाज़र भी नहीं बनेंगे, तो 70 को 3 से ज़रब देंगे तो क्या जवाब आएगा, देखिए 3 को, अगर 70 की अज़ाज़र भी नहीं बनी तो हम क्या करते हैं, लास्ट वाले रुकन को पहले वाले रुकन से क्या करते हैं, ज़रब देते। तो 3 को हमने क्या करे 70 से ज़रब दिए तो हमारे पास कितना आ गया था, 210 आ गया था। 210 बोले 210 आ गया, तो हमने 21 के पहाड़े में देखे तो 21 दाहे कितना होता है, 210 होता है। तो 21 में से 10 निकाले तो हमारे पास कितना आता है, 11। लेकिन हमें यहाँ कौन से 11 होना चाहिए, हमें 11 कौन से होना, मनफी के 11 होना। इस वास्ते हमने क्या लिया, मनफी के 21 जमा के 10, तो कितना आता है, मनफी के 11। यह ज़र भी क्या हो गई, परफेक्ट हो गई। तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हल रखते हैं और इसे क्या करते हैं, हल करते हैं। 3x की दूसरी के 3x की दूसरी, मनफी यहाँ पर कितना आ जाएगा 21x जमा 10x, मनफी 70 के 70, मसावी है 0 की 0। अब पहले दो रुकन में से और लास्ट के दो रुकन में से, पहला दूसरे दो रुकन में से एक कॉमन निकालेंगे, फिर तीसरे और चौथे रुकन में से हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले दो रुकन दो लेंगे और इसको क्या करेंगे, दोनों रुकन को एक रुकन में, तो अब इसमें से हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो अभी हमारे पास क्या है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी कितना है, 3 है, 3 7 21 होता है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो इस वास्ते हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, 3 निकालें। यहाँ x की दूसरी मतलब x 2 बार है और यहाँ पर x है, तो यहाँ x कितने एक बार है, तो यहाँ x है सिर्फ, तो यहाँ x एक बार, तो ये यहाँ से x और यहाँ से एक हमने कॉमन निकाली, यहाँ से 3 निकाल दी, यहाँ पर 3 निकाल, तो अब यहाँ से 3 ऑलरेडी बाहर चले गए, यहाँ 2x था तो वो भी एक एक बार चले गया, तो यहाँ कितना बचा, 1x बच गया। फिर मनफी और यहाँ से कितना हो गया, एक x तो बाहर चले गया था, लेकिन यहाँ पर 21 था, 3 7 21 होता है, यहाँ से 3 भी बाहर चले गए, मतलब यहाँ क्या बच गया, 7 बच गया। फिर जमा जमा, अब यहाँ देखिए यहाँ पर 10 है, यहाँ x है, लेकिन यहाँ x है क्या, नहीं है, इसका मतलब x बाहर नहीं निकलता। यहाँ 10 है, यहाँ 70 है, 7 दाहे कितना होता है, 70 होता है, 10 7 70 होता है, मतलब यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, तो 10 हमने क्या करे, बाहर निकाल दिए। यहाँ पर क्या बच गया, इसमें 10x में से 10 बाहर चले गया, तो यहाँ क्या बच गया था, x बच गया था। मनफी का मनफी यहाँ पर क्या होता है, 10 7 70, तो 10 ऑलरेडी बाहर चले गए, तो यहाँ कितने बच गए, 7 बच गए, मसावी है 0। अगर यहाँ पर इस तरह से हमारे हल करते वक्त आपके पास 7 6 8 इस तरह से कुछ आ रहा है, तो आप यहाँ पहली ब्रैकेट को भी देख सकते हैं, पहली ब्रैकेट और लास्ट की ब्रैकेट अगर सेम सेम आ गई तो इसका मतलब क्या है, आपकी ये दो यहाँ तक की मसावत आपकी क्या है, सेम है। जिस तरह यहाँ x मनफी 7 आ गई, यहाँ पर भी x मनफी, यहाँ तक आपका क्या है, एकदम राइट है। तो यहाँ पर x मनफी 7 है, यहाँ पर भी x मनफी 7 है, दो ब्रैकेट सेम आ गए, तो हम उसे क्या करते हैं, एक बार लिखते हैं x मनफी 7, और जो बच गया उसे हम क्या करते हैं, एक ब्रैकेट में। तो क्या बच गया हमारे पास, यहाँ बच गया हमारे पास 3x जमा 10 मसावी है 0 के 0।
अब इस तरह से हमारे पास हमने लिख लिया। अब दोनों ब्रैकेट को हम क्या करते हैं, मसावी है 0 सेपरेट कर लिखते हैं। तो x - 7 मसावी है 0 और यहाँ हम लिखेंगे 3x जमा 10 मसावी है 0। अब इसे हम क्या करते हैं, हल करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x मसावी है, मनफी के साथ मसावी के साइड आ गए तो क्या हो गए, ये जमा के साथ बन गए। इसे हम और हल कर सकते हैं कि नहीं, इतना ही आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर क्या है, 3x के 3x मसावी के, मसावी 0 मतलब 0 होता है कुछ नहीं। अब यहाँ पर क्या है, जमा के 10 है तो मसावी की साइड आ गए तो क्या आ जाएंगे, मनफी के 10 है। बहुत सारे बच्चे लिखते हैं 0 - 10, 0 में से -10 जाओ, 10 में से 0 जाते ही क्या वही जवाब आता है, 10 ही आता है। इस वजह से हम क्या करेंगे, 0 लिखेंगे ही नहीं। तो हम जमा के 10 मसावी की साइड आ गए तो मनफी के 10 हो गए। यहाँ पर क्या देंगे, 3 और x के दरमियान ज़रब की अलामत है, या आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं 3 से तकसीम करने पर भी लिख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए 3 और x के बीच में 10 ज़रब की अलामत है, तो हम क्या x लिख दिए। यहाँ पर क्या मनफी के 10, तो ये मनफी के 10 आ गया। और ये 3 मसावी की साइड है तो मसावी की ये साइड क्या हो जाएगा, वो बटे में आ जाएगी। बटे में कब आ जाएगा, जब है तो 3 और x दोनों भी है तो क्या है, ज़रब में है तब बटे में। अगर जमा मनफी में होता रहता है तो इधर आकर भी वो क्या होता था, जमा या मनफी में होता है। अब देखिए यहाँ पर x मसावी है -10 बटे कितना आ गया, 3 आ गया। x मसावी कितना आ गया, -10 बटे 3 आ गया। लेकिन 10 -10 बटे जो 3 है वो क्या है, मनफी में अलामत है, ये कितना है 7 है। और ये कितना आ गया, -10 बटे कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये हमारे पास मनफी में जब भी हमारे पास कीमत आती है वो क्या होती है, नाकाबिले कबूल होती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेकिन लंबाई, हम क्या करें, x किसकी लंबाई मालूम करें ना, तो x लंबाई, इसलिए हम लिख रहे हैं लेकिन लंबाई मनफी में क्या होती है, नहीं होती है। लेकिन लंबाई मनफी में नहीं हो सकती, इसलिए x की कीमत -10 बटे 3 क्या है, नाकाबिले कबूल है। x की कीमत नाकाबिले कबूल है, मतलब x की कीमत हमको क्या कबूल है, x की कीमत 7 हमें कबूल है। और x हमने किसे शक्ल में ही दिया हुआ था, x की कीमत क्या है, तो चलिए x की कीमत क्या है देखते हैं हम। x की कीमत को क्या, x किसको फर्ज कर रहे थे, ए बी को हमने x फर्ज कर रहे थे तो ए बी की वैल्यू x आ गई। फिर हमारे पास उसी में क्या है, बी सी की कीमत x - 2 है, सी डी की वैल्यू 2x जमा 1 है, और ए डी की कीमत तो x - 2 है। यही हमें चारों रुकन की क्या करना है, कीमत मालूम करें। चलिए अब इसे हम क्या करते हैं, हल करते हैं। तो आपको पता चल गया होगा ए एक्स नहीं, क्या आ जाएगा, ए बी की कीमत कितनी है, फर्ज करे थे एक्स फर्ज करे, ए बी की कीमत थी एक्स, लेकिन ए बी कीमत एक्स की कीमत कितनी आ गई 7, तो हमारे पास आ गया ए बी कीमत कितनी आ गई 7। अब उसी तरह से हमें क्या करना है, सी डी की कीमत मालूम करना है। तो सी डी मसावी है, सी डी की कीमत क्या है, वहाँ पर लिखा हुआ था 2x जमा 1, कितना लिखा था, 2x जमा 1 लिखा हुआ था। तो हम लिखेंगे 2 के 2 ज़रब x की वैल्यू कितनी आई हुई है 7 जमा 1, तो 2 सते कितना होता है 14 जमा 1, 14 जमा 1 तो 14 और 1 कितना आ गया 15, मतलब सी डी की वैल्यू कितनी आ गई 15। अब उसी तरह से इस शक्ल में ही दिया हुआ था कि बी सी और किसकी है, ए डी किसकी दी हुई है, बी सी की कीमत और ए डी की कीमत हमने क्या बोले थे, दोनों भी इक्वल है, क्योंकि उस तरह से वहाँ पर शक्ल में ही मसाई दिए। तो ए सी की कीमत, बी सी कीमत कितनी है हमारे पास, x - 2 है, कितनी है x - 2, तो मसाई x की कीमत कितनी है, ये हमारे पास x की कीमत कितनी आ गई 7 - 2 के 2, तो 7 में से 2 गए तो कितने बचते हैं 5, मतलब बी सी की कीमत और ए डी की कीमत कितनी आ गई हमारे पास 5 है। इस तरह से हमने लिखे। तो अब हम लास्ट में हमको क्या दिया था, शक्ल में सवाल में क्या पूछा था उसने, चारों अजला की लंबाई मालूम कीजिए। तो हमने चारों अजला की लंबाई मालूम कर दी, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे जवाब में
जवाब में लिखेंगे हम ए बी मसावी है 7, सी डी मसावी है 15 सम, यहाँ लिखेंगे 7 सम, और बी सी मसावी है 5 सम, और ए डी की भी कीमत कितनी आ गई? ए डी की कीमत आ गई 5 सम है। उम्मीद है आज का आपको ये दोनों सवाल क्या हो गए अच्छे से समझ में आएंगे। सवाल नंबर 10 के दोनों भी तरीके हमने जो एकदम सिंपल तरीके से भी कराए, जो अमली काम के तौर पर, जो अमली काम नहीं दिया और इस तरह से आपको मालूम करना के लिए कहा, तो आप भी इसे क्या करते हैं, इस तरीके से हल करते हैं। एक बार एक है तो हमने क्या करे, शॉर्ट कर भी बताए, और एक क्या करे हमने थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन करके भी क्या करे, हल करके बताए, यानी स्टेप बाय स्टेप हल कर दिखा दी। तो आज हमारा मशक़ी से 2.6 क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। मजमूई सवालात 2 जो है वो दर्ज झेल सवालात के सही मुतबादिला मुंतखब कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपको 1 मार्क के लिए पूछे जाते हैं, तो जितना हो सके आप मजमूई सवालात भी पूरे हल कीजिए। सवाल नंबर जो 1 है सही मुतबादिले का जवाब दीजिए। उसके जो क्वेश्चंस है सवाल नंबर 8 तक पेज नंबर जो 53 पर है, इस तरह से ये पूरे क्वेश्चन 1 मार्क के लिए दिए हुए हैं। ये आपको खुद से हल करना है। अगर इस क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको हल करने में कुछ समझ में नहीं आ रहा है हल करते वक्त, तो आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह हम आपके लिए मजमूई सवालात भी क्या करेंगे, हल करेंगे। तो पेज नंबर 54 पे देखते हैं क्या है। पेज नंबर 54 पे है मदद झेल में कौन सी मुरब्बई मसावात है। इसमें भी आपको क्या करना है, मुरब्बई मसावात क्या करना है या नहीं है ये मालूम करना है। सवाल नंबर 3 में दिया है मदद झेल में हर मसावात के लिए ममीज़ की कीमत मालूम कीजिए। आपको ये सवालात भी बहुत अच्छे से करना आता है। सवाल नंबर 3, 4 में आपको के की कीमत मालूम करना है, और सवाल नंबर 5 में आपको जजरे मालूम करना है, जो अल्फ़ा बीटा हम जो मालूम करते हैं उस तरह से। सवाल नंबर 6 में जजरों की नौयत मालूम करना है। सवाल नंबर 7 में आपको मुरब्बई मसावत के तौर पर हल करना है। सवाल नंबर 8 में भी आपको क्या करना है, और सवाल नंबर 8 देखिए मुरब्बई मसावत दी हुआ है, यहाँ m -12 x की दूसरी इस तरह से मसावत दी हुई है, और क्या कहा, m की कीमत मालूम कीजिए कहा। तो आपको भी जिस तरह हम k की कीमत मालूम करते थे, जजर हक़ीक़ी और मसावी है नहीं है मालूम करते थे, बिल्कुल उसी तरह से आप इसकी प्रैक्टिस आप इसे हल कर देखिए। अगर हल करना आपको सवाल नंबर 8, 9, 10 से आपको सवाल नंबर 15 तक कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कह सकते हैं, या उसके अलावा भी आपको कोई क्वेश्चन हल करने में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट में टाइप कर भेज सकते हैं, या कमेंट कर बता सकते हैं। जितना हो सके सवालात की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट कर ज़रूर बताएंगे। कल से हमारे ज्योमेट्री के वीडियोस स्टार्ट हो जाएंगे, तो प्लीज़ ज्योमेट्री के वीडियोस देखना मत भूलिए, और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। अपनी दुआ में हमें ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।